राधे राधे महाराज। राधे राधे। मेरा सवाल ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत कंट्रोल नहीं कर पाती बिल्कुल भी, और मैं पूजा पाठ नहीं करती बिल्कुल भी। पूजा पाठ नहीं करते कोई बात नहीं है, पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध, चांडाल, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति को ही चांडाल कहते हैं। मुझे क्रोध आ जाए तो आप मुझे अनिरुद्धाचार्य ना कहिएगा, मुझे चांडाल कहिएगा। आपको क्रोध आएगा तो आपको वो नहीं कहा जाएगा जो आपका नाम है, आपको चांडाल कहा जाएगा, क्योंकि क्रोध चांडाल का ही स्वरूप है। किसी को भी क्रोध आए, आप में से किसी को भी आए, इसलिए क्रोधात् भवति सम्मोहा, लिखा है गीता में इसके विषय में। क्रोध जब आता है तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि का नाश होता है तो वो गलत काम करता है, गलत काम करने से उसके समूल नष्ट हो जाता है, सब कुछ नाश। उदाहरण, दुर्योधन को गुस्सा आया कब? जब द्रौपदी ने ये कह दिया कि तुम अंधे हो, क्योंकि अंधों के अंधे पैदा होते हैं। द्रौपदी ने कह दिया, माना कि द्रौपदी की गलती थी, कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, पर जरा सी बात का दुर्योधन को इतना गुस्सा आया कि उसने भरी सभा में उस गुस्से के परिणाम में द्रौपदी को बुलाया, यहाँ जा, दुशासन के हाथों पकड़वाया, कहा कि इसके सारे कपड़े उतार दो, निर्वस्त्र कर दो, साड़ी खींचने लगा। ये क्यों था? उसे क्रोध था, उसे गुस्सा था, और उसी क्रोध ने, उसी गुस्सा ने द्रौपदी का अपमान कराया। अरे द्रौपदी ने तुम्हें देख के हंसी थी, तुम भी हंस लेते, तुम भी गाली दे देते, इतना तो ठीक था, पर यह क्या था कि तुमने सारी समाज के बीच में उसके कपड़े उतार दिए? ये तो गलत था। ये किसने कराया? उसके गुस्से ने कराया, उसके एटीट्यूड ने कराया, है ना। अब देखो परिणाम देखना, गुस्से का परिणाम बोल रहा हूं मैं। दुर्योधन को गुस्सा आया कि द्रौपदी ने मुझे अंधे का अंधा कह दिया, उसके परिणाम उसने साड़ी उतरवाई, उसके परिणाम में जब उससे भी उसका पेट नहीं भरा तो क्या हुआ? महाभारत का युद्ध रच डाला। भगवान शांतिदूत बन के गए थे, भैया महाभारत के चक्कर में ना पड़, बहुत विनाश होगा। पर दुर्योधन इतना अहंकारी था, इतना क्रोधी था कि वो भगवान की बात को भी सुनकर अनसुना कर दिया। भगवान को ही कह दिया बंदी बना लो इनको, क्योंकि ये शांति का प्रस्ताव लेके आए हैं। गुस्सा जिसको आता है ना, उसे शांति की बातें अच्छी नहीं लगती, प्यार की बातें, क्योंकि उसके, आपने सुना होगा विनाश काले, जिसके विनाश का समय आता है ना उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है, ज्यादा गुस्सा। इसलिए जब कोई समझाए, चलो गुस्सा मुझे भी आता है, और गुस्सा आना भी चाहिए। गुस्सा कब आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए? मैं दो लोगों का नाम बोलता हूं। एक है जटायु, जिनके सामने माता सीता को उठाकर रावण लेके जा रहा था, तो रावण पे गुस्सा कर दिया जटायु ने, ए दुष्ट रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा, मैं आज अपनी बेटी का अपमान नहीं देख सकता, तू एक नारी का अपमान कर रहा है। पक्षी थे पर फिर भी रावण से उलझ गए, गुस्सा किया ना। जब गुस्सा किया जटायु ने, तो जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि चलकर राम जी जटायु के पास आए। ये तो पहला था जिनको गुस्सा आया। अब मैं उनकी बात करता हूं जिनको गुस्सा नहीं आया। पितामह भीष्म, उनकी आंखों के सामने द्रौपदी की साड़ी उतरती रही और पितामह चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे, जबकि उनके शरीर में ताकत थी। वो चाहते तो दुशासन को एक थप्पड़ जमाते, क्या मजाल के दुशासन बोलता। अरे पितामह बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, उनके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता था। तो पितामह के अंदर जब इतना बल था तो उन्हें गुस्सा करना चाहिए था, क्रोध करना चाहिए था, लेकिन नहीं, गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो बाणों की सैया मिल गई पितामह को। क्या मिली? बाणों की सैया। गुस्सा ना करने से बाणों की सैया मिली, और गुस्सा करने से जटायु को भगवान मिल गया। अब आप ही बताओ, गुस्सा करना चाहिए कि नहीं? गुस्सा करना चाहिए, परंतु सही जगह पर। हर बात में गुस्सा, में गुस्से में ही रहूं तो वही गुस्सा मेरे विनाश का कारण हो जाएगा। जैसे दुर्योधन का महाभारत तक पहुंच गया उसका जरा सा गुस्सा, अंधों का अंधे होते हैं, ये गुस्सा उसका महाभारत तक